Side poses, okay, good. बट ये कौन सा पोजिंग है यार? ये कौन सी पोजिंग? नमस्कार जी, मैं अजीत कुमार आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल अजीत कुमार में, जहां मैं मोस्टली बात करता हूं अवेयरनेस की, एजुकेशन की, गाइडेंस की एंड रियलिटी बेस्ड ऑन ट्रू फैक्ट्स कि सही क्या है, बेसिकली दुनियादारी की हम बात करते हैं। और इन बातों में मैं जो अपना ओपिनियन होता है वो सामने रखता हूँ। किसी को अच्छा लगे तो मोस्ट वेलकम, किसी को समझ नहीं आए तो मुझसे पूछ सकता है, और फिर भी अगर किसी को बुरा लगे तो अपना माइंडसेट चेंज करें। और बस यही कोशिश है कि समाज को एक बेहतर फ्यूचर देने की, एक बेहतर जनरेशन जो हमारी आने वाली है उसे बेहतर बनाने की। लेट्स सी। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिए, जिससे कि मैं जो भी वीडियोस अपलोड करूं आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें और आप भी दुनियादारी के जो बेसिक फैक्ट्स होते हैं वो सब सीख सकें, समझ सकें। तो चलिए आज हम बात करते हैं यूट्यूब के फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स की। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जरा इन क्लिप्स पे नज़र डालते हैं। लेट्स बिगिन। वेरी गुड, गुड। अब ये कौन सी फिटनेस है? ये पेट दिखा रहे हैं। पेट तो सभी के होता है, ना तो रिब्स है ना एब्स है। दिस इज परफेक्ट, परफेक्ट। बट ये अगर फ्रंट एंगल से लेते हैं या साइड से, चलो जैसी इनकी चॉइस है, इनको दिखाना है जो ठीक है, इट्स ओके। बट हेड्स ऑफ, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन दिखा रहे हैं, वेरी गुड, वेरी गुड, परफेक्ट। विनी द पू, बिल्कुल सही। विनी द पू जैसे बल्कि होता है, वेरी गुड। साइड पोजेस, ओके, गुड। बट ये कौन सा पोजिंग है यार? ये कौन सी पोजिंग है? ओके, ठीक है। ये फैशन शो हो रहा है, ये बॉडी दिखाई जा रही है, बट मतलब कौन सी फिजिक, कौन सा पोज है यार? मतलब रिप डेप्स, दैट्स गुड, परफेक्ट, परफेक्ट। नाउ दिस इज व्हाट वी कॉल अ परफेक्ट, फ्रॉम हेड टू टो, फुल बॉडी अलर्ट। और अब जो वर्कआउट कर रहे हैं, हेड्स ऑफ टू दिस वुमेन, हेड्स ऑफ। Perfectly done, perfectly done. Great. Wow. Absolute great. This was great. Okay, now coming to this. Good. Functional. ये कौन सी डेड लिफ्ट है भाई? ठीक है, ये डेड्स लिफ्ट है। दैट वाज नॉट अ डेड लिफ्ट, दैट वाज अ डेड्स लिफ्ट। ये सही है यार। ये कौन सी फिटनेस है? इसमें ना क्या बोले अब। ओके, फाइन। तो आज हम बात करेंगे सोशल मीडिया के फीमेल फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स के बारे में, जो कि जिम जाते बाद में हैं, पहले अपना शो ऑफ स्टार्ट कर देते हैं, और जिन्हें फिटनेस की ABCD पता नहीं, बट पूरा का पूरा ज्ञान, पूरे के पूरे सेशंस, पूरे के पूरे चैनल्स और पूरे मतलब गाइडेंस, जैसे फिटनेस कोच यही हैं, और ये पैदाइशी मतलब फिटनेस फिटनेस फिटनेस। अब सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है इनके बारे में बात करने से पहले कि जो सारी दुनिया आज के टाइम में गा रही है फिटनेस फिटनेस फिटनेस, ये फिटनेस होता क्या है? व्हाट इज फिटनेस? तो इसके रिगार्डिंग मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि फिटनेस का फिजिकल अपीयरेंस से कोई रिलेशन नहीं है, कोई भी नहीं। फिटनेस का सीधा मतलब होता है दैट योर फिजिकल फिटनेस लेवल इज हायर एज कंपेयर टू अदर नॉर्मल पीपल, जो एक आम आदमी अपनी नॉर्मल लाइफ में नहीं कर पाता, या फिर उसको करने में कुछ दिक्कतें होती हैं शारीरिक रूप से। फिजिकल अपीयरेंस से बात नहीं कर रहा मैं, शारीरिक रूप से, मतलब उसके स्ट्रेंथ में, उसके स्टेमिना में, जो नॉर्मल नहीं कर पाता। वहीं दूसरा बंदा जो रेगुलर जिम जाता है, रेगुलर अपने एक हेल्दी डाइट फॉलो करता है, तो उसका जो एक्टिविटी लेवल होगा वो उससे थोड़ा सा ज़्यादा होगा। दूसरा,
कई लोग ऐसे भी हैं मार्केट में, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, कई लोग मार्केट में दुनिया में ऐसे भी हैं जिन्होंने जिम की कभी शक्ल भी नहीं देखी है, डंबल्स को प्लेट्स को कभी हाथ भी नहीं लगाया है, लेकिन वो इतनी सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं जो कि एक जिम जाने वाला बंदा भी नहीं कर पाता, क्योंकि जिम के अंदर जाने के बाद आपका जो एक्टिविटी लेवल है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। आप डंबल्स उठाते हैं, प्लेट उठाते हैं, वही सेम मोशंस एंड वही सारे पोस्चर्स, तो उसमें तो आपका स्ट्रेंथ बन गया कि आप, फॉर एग्जांपल देता हूं मैं, कि आप लेग्स कर रहे हैं, लेग्स आप 100 kg 150 kg कर रहे हैं, आपको पता है वही स्क्वाट्स मारने हैं बाबर से, तो आप लेग्स कर रहे हैं, आप वेट अच्छा मार रहे हैं 100-150। वहीं पे अगर कई ऐसे लोग देखे मैंने, उन्हीं लोगों को कहा जाए कि 100 कह रहा हूँ कि 60-70 साल के किसी इंसान को उठाया जाए तो उनसे बैलेंस भी नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि उनका बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, जो उनकी जो फिजिकल कैपेसिटी है, वो उन्होंने अपनी रिस्ट्रिक्ट कर दी है एक पर्टिकुलर मोशन में। तो उस मोशन में आएंगे तो वेट मार लेंगे, वरना नहीं आएंगे तो उनसे एक सिलेंडर भी उठाया नहीं जाएगा। तो फिटनेस का फिजिकल अपीयरेंस से, जिम से कोई रिलेशन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल दोबारा से, कई ऐसे हेल्दी मोटे, प्लीज़ कोई भी मोटे, ये जो मैंने वर्ड बोला है इस पर बुरा मत मानिएगा, मैं किसी को टारगेट या किसी को बोल नहीं रहा, बट कई ऐसे लोग हैं जो काफ़ी हैवी हैं वेट में, अगर फिजिकली उनको देखिए तो मोटा कहा जाएगा, बट उनका जो एक्टिविटी लेवल होता है वो इतनी सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, इस स्पीड से कर सकते हैं जो हम लोग भी नहीं कर पाते हैं। आप फिजिकली उनसे काम करने को कहोगे, सीढ़ियाँ चढ़ने को कहोगे, भागने को, या मतलब बहुत सारी मल्टीपल चीज़ होती है, कोई एक पर्टिकुलर चीज़ में फिजिकल फिटनेस एक्टिविटी लेवल रिस्ट्रिक्ट नहीं होती। फिजिकल फिटनेस कैन बी इन एनीथिंग, इट कैन बी इन एनीथिंग। तो दोबारा वही चीज़ पे पॉइंट पे आते हैं कि फिजिकल फिटनेस का फिटनेस से कोई रिलेशन नहीं है। फिटनेस इज जस्ट अ फिजिकल एक्टिविटी लेवल विच इज हायर एज कंपेयरिंग टू अदर नॉर्मल पीपल। अब हमने बात कर ली है कि फिटनेस होता क्या है, अब बात करते हैं सोशल मीडिया के फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स की। तो देखिए सोशल मीडिया पे क्या है, एक महीना जिम गए, दूसरे महीने में टी शर्ट वगैरह उतार के, शॉर्ट्स उतार के, कोई लोग तो अपने कट स्लीव्स वगैरह आकर के फ़ोटो शूट कराने लगते हैं, और तीसरे महीने में गाइडेंस भी देना लगते हैं। ये तो उस तरह से हो गया कि आप स्कूल गए हो, आप फर्स्ट क्लास में हो, 6th क्लास में हो, और आप 10th के बच्चे को सिखा रहे हो, या फिर अभी आपने खुद अपनी पढ़ाई करी नहीं है और आप दूसरे को बता रहे हो कि ये क्या होता है। खुद बोलना सीखे नहीं, आप दूसरों को सेंटेंस बोलना सिखा रहे हो, संस्कृत का ज्ञान दे रहे हो। भाई साहब पहले आप खुद तो कुछ कर लो। ह्यूमन बॉडी एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर आज भी साइंटिस्ट कंटिन्यूसली रिसर्च करते जा रहे हैं, और आज भी वो उसको पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं। और यहाँ पे 2 महीने 3 महीने आकर के ज्ञान बांटा जा रहा है, तगड़ा वाला ज्ञान बांटा जा रहा है, रील बनाई जा रही है, स्टोरीज बनाई जा रही है, मोटिवेशनल वीडियोस बनाई जा रही है, फिटनेस ये, फिटनेस वो, फिटनेस पता नहीं फिटनेस ना हुआ बवाल हो गया। भाई साहब आप पहले फिटनेस का मतलब तो समझो। आप अगर रील बना रहे हो तो रील के लिए आप पहले खुद एटलीस्ट अपना फिजिकल एक्टिविटी लेवल दिखाओ, या आप उसकी चीज़ बनाओ कि भाई मैं ये भाग लेता हूँ, मैं पेड़ पे चढ़ जाता हूँ, मैं सीढ़ियाँ चढ़ जाता हूँ, या मैं ये हैवी वेट उठा लेता हूँ, वो फिटनेस में आ जाएगा। लेकिन आप वो सब छोड़ करके जिम में जा करके शीशे के सामने खड़े होकर के अपना नंग धड़ंग शरीर दिखा करके, अपनी हड्डियाँ दिखा करके, हड्डी भी नहीं कहूँगा, पसलियाँ दिखा करके, जिनको हम रिब्स कहते हैं, पसलियाँ दिखा करके आप फिटनेस इन्फ्लुएंसर बन रहे हो। ये तो हो गई मेल्स की। अब आते हैं फीमेल्स की। फीमेल जिम में जाती है अपनी लेगीज और अपने XYZ, ठीक है, जाते हैं और वहाँ पर अपने क्या बनाते हैं, शॉर्ट्स और रील्स बनाई जाती हैं। अच्छा, रील्स में दिखाते क्या है, एक टांग पीछे से ऊपर करी, तो अपनी जो बूटी है उसको मेजरली हाईलाइट किया जाता है, मेजरली। आप अगर लोगों को अवेयर करना चाहते हैं फिटनेस के बारे में, कुछ वर्कआउट होते भी हैं जो करते हैं, बट मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो कि नहीं करते हैं। जो करते हैं वो तो है ही भाई, उनको तो शत शत प्रणाम है, जो मतलब करते हैं सीरियस वे पे फिटनेस को मतलब प्रमोट और उसके लिए जो अवेयर करते हैं। बट जो लोग नहीं करते, मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ।
तो वो लोग, ठीक है, सिर्फ़ और सिर्फ अपनी कलरफुल एक कलेक्शन आ जाता है उनका, आज मुझे रेड है, आज ग्रीन है, आज ब्लू है, आज ये है, वो है, ठीक है। और एक पोज़ है, मैं अभी गाड़ी में बैठा हूँ, करके नहीं दिखा सकता, अपनी बट्स को, ग्लूट्स को, मैं तो मसल के फॉर्म में बोलूँगा, ठीक है, तो ग्लूट्स मसल्स को हाईलाइट करके दिखाया जाता है। भाई ये कौन सी फिटनेस है? मुझे मसल से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे पोस्चर से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे आप उसके नीचे लिखते हो, ठीक है, फिटनेस इज़ माय पैशन। मतलब अपनी बूटी ऊपर दिखा करके, अपने हिप्स ऊपर करके, कौन सी फिटनेस? फिटनेस इज़ माय पैशन, बॉर्न टू शाइन, बॉर्न टू वर्कआउट। ये कौन सा वर्कआउट है? जो लोग जिम नहीं जाते हैं, जो लड़कियां जिम नहीं जाती हैं, क्या उनके पास नहीं है? उनके पास भी सेम है, कुछ डिफरेंट तो नहीं है। अगर लड़कों की बात करें तो जो लड़के जिम नहीं जाते हैं वो थोड़े पतले से होते हैं, मतलब उनके मसल्स नहीं होती, थोड़ा बल्कि टाइप में होते हैं। लेकिन जो लड़के जिम जाते हैं उनके मसल्स वगैरह होती हैं। लेकिन जो लड़कियां जिम जाती हैं वो भी वही दिखा रही हैं, और जो लड़कियां जिम नहीं जाती हैं वो तो उनके पास भी है, वो तो नेचुरल है, वो तो गिफ्टेड है। तो उसमें कौन सी फिटनेस को आप प्रमोट कर रहे हो? अभी हमने एक क्लिप देखी थी जिसमें वॉशरूम में कुछ गर्ल्स अपना मतलब पोजिंग करती हैं, ठीक है, आर्म्स दिखाती हैं, बैक दिखाती हैं, बट अनटिल एंड अनलेस, जब तक आपकी रिब्ड बॉडी नहीं है तो आप वो बल्की और वो चुबी टाइप की जो बॉडी है, जो फिजिक है, आप उसको दिखा रहे हो। और उसके आगे फिटनेस के इतने बड़े बड़े कोट्स, इतने बड़े बड़े स्लोगन, फिटनेस का गाना, दिल ये जिद्दी है, ये कर देंगे, कर हर मैदान फतेह। अरे देवी जी, जो लड़कियां जिम नहीं जाती ना उनके पास भी सेम है, अलग नहीं है कुछ, वो बगैर जिम जाके भी है। तो आप गलत चीज़ को प्रमोट ना करो। अभी जो हमने रील्स देखी, अभी कुछ वीडियोस जो देखी, उसमें लास्ट में थी जो वर्कआउट कर रहे हैं और रिप्ड हैं। तो वर्कआउट अगर कर रहे हैं तो आप वर्कआउट का दिखा सकते हो, वर्कआउट ऑब्वियसली, लेकिन वर्कआउट भी एक सर्टेन लेवल पे। आपको 4 दिन जिम आए हुए हैं, अब 5वें दिन में आप वर्कआउट बता रहे हो जो कि आपको खुद को भी नहीं मालूम। तो मेरा बस ये कंसर्न है कि कोई भी चीज़ आप अगर गाइड कर रहे हो, आप प्रमोट कर रहे हो, आप अगर किसी को अवेयर कर रहे हो, तो पहले उसके लिए आप अपने आप को उस लेवल पे लेकर के आएँ। इट्स नॉट लाइक कि मैंने आज गाड़ी चलाना सीखी और कल मैं दूसरों को गाड़ी चलाना सिखा दूँ। भाई साहब, पहले कम से कम इस स्टीयरिंग पे कम से कम 4-5 साल बिता तो लूँ। आज मुझे लाइसेंस मिला है और कल चल के मैं दूसरों को गाड़ी मतलब ड्राइविंग स्कूल शुरू कर दूँ। दूसरों की जान से खेलना नहीं चाहिए। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ स्पेशली फीमेल फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स के लिए, और जो मेल जितने भी घूम रहे, ठीक है, गवार, जिनको कुछ पता जाता है नहीं और बस अपने आप को फिटनेस 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 क्या है घंटा पता नहीं है। कि भाइयों, सोशल मीडिया ना एक प्लेटफॉर्म बना है, और ये प्लेटफॉर्म बना है कुछ गाइड करने के लिए, कुछ सिखाने के लिए। तो अगर आपके पास ये प्लेटफॉर्म है, अगर आपके पास एक सोर्स है किसी को कुछ बताने का, तो वो चीज़ें बताएं जिनसे लोगों को बेनिफिट हो, जिनसे जो नई जनरेशन है, जो स्कूल कॉलेज के बच्चे होते हैं, जो नए जाएं, वो कुछ सीखें, उनका कुछ भला हो। आप उसकी जगह पे उनको गलत गाइडेंस करते हो। हर तरह के लोग होते हैं, हर तरह के इंसान होते हैं। तो आप अगर दिखाओगे तो वो चीज़ गलत गाइड करोगे तो वो बच्चों पे गलत फ़र्क पड़ता है। हम लोगों की तो एज हो गई है, लेकिन जो नए बच्चे होते हैं, जो 17-17 साल के बच्चे होते हैं, वो भी फिर वही ट्रेंड फॉलो करते हैं कि जिम में जाएंगे, वर्कआउट पे ध्यान देंगे नहीं, शरीर पे ध्यान देंगे नहीं, अपना थोड़े दिन मस्ती मजाक करेंगे, छोड़ देंगे। भाई, जो भी जिम में जाते हैं या जिम में नहीं जाते हैं, मैं जिम को हटा देता हूँ, जो भी बच्चे होते हैं उस एज से हम भी गुजरे हैं, 17, 18, 20, 21। तो हम लोगों के टाइम पे कोई गाइड करने वाला नहीं होता था। लेकिन अगर हम हैं और हम अगर किसी को गाइड कर सकते हैं, हमने किसी पर्टिकुलर फील्ड में अगर कोई महारत हासिल करी है, कोई अचीवमेंट हासिल करी है, कुछ नॉलेज हासिल करी है, तो हमारा ये राइट बनता है, हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि एक बार अपने छोटों को या जिसको ज़रूरत है, एक बार एटलीस्ट उसे समझाएं, उसे गाइड करें। दूसरा, हमारे पास अगर सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है और लोग हमें देखते हैं, तो हम उन्हें कुछ ऐसी चीज़ें बताएं जिससे उनका फ़ायदा हो, जिससे उनकी नॉलेज बढ़े, जिससे उनको आगे चल के कुछ ना कुछ बेनिफिट हो। फिज़िकली वो अपने आप को स्ट्रांग बनाए, फालतू चीज़ों में ध्यान ना
कर अपने शरीर पे, अपने परिवार, मतलब कुछ भी हो उनका बेनिफिट हो, उनको किसी गलत रास्ते में ना बताए। तो ये चीज़ किया करो, किसी को गलत गाइड मत करा करो, और गाइड करने से पहले खुद इस लायक बनो कि आप किसी को गाइड करने लायक हो, और अगर नहीं हो तो और दुनिया भर की चीज़ें करो, लेकिन अपने नाम के आगे वो टैग मत लगाए करो, इन्फ्लुएंसर, टीचर, गाइड, कोच, फलाना ढिमकाना। किसी को गलत गाइड नहीं करना चाहिए। आप किसी की लाइफ से नहीं खेल सकते, क्योंकि आप लोग जो करते हो ना, उसकी वजह से कई बच्चे मैंने देखे हैं जिम में आके कई सारी मेजर इंजरीज हो जाती हैं, काफ़ी सारे एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। तो उन चीज़ों को अवॉइड किया जा सकता है अगर आप जैसे बड़े लोग, अच्छे लोग और नामी लोग अगर किसी को सही सलाह दें या सही गाइडेंस दें। तो मेरी सभी से रिक्वेस्ट है, जितने भी लोग फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स के चैनल चलाते हैं या जो गाइड करते हैं, जो नई जनरेशन है उस जनरेशन को या तो गाइड ना करें या तो उन्हें कुछ एडवाइस ना दें, लेकिन अगर दें तो सही दें, ताकि उन बच्चों का आने वाला जो फ्यूचर है वो थोड़ा सही वे में जाए, वो इधर उधर भटके ना, कंफ्यूज ना हो और कोई गलत चीज़ में या किसी गलत संगति में ना पड़े। आप बड़े हो, आपका राइट बनता है अपने छोटों को समझाना, उन्हें सपोर्ट करना। सो ऑलवेज सपोर्ट योर यंगस्टर्स और यंग जनरेशन। बस इतनी ही रिक्वेस्ट है, बाकी सब अपना करते हैं, आप भी अपना करिए। मेरा ओपिनियन यही था कि आने वाली जनरेशन को कोशिश करो, हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है तो उससे अच्छे से अच्छे गाइड कर सकें, उनको अच्छे से अच्छा समझा सकें। और फीमेल फिटनेस इन्फ्लुएंसर से भी यही है कि गलत चीज़ को प्रमोट ना करें, प्रमोट करें तो मतलब थोड़ी सी मॉडिफाई करके उसी चीज़ को। सोशल मीडिया हम लोग खोलते हैं या कोई भी खोलता है तो वही इधर उधर, मतलब समझ रहे हो आप क्या कहना चाह रहा हूँ। तो उस तरीके से ना उसको एक अच्छे वे में करके दिखाएं, ताकि किसी कोई अगर आपको देखे, आपको फॉलो करे, आपको सब्सक्राइब करे, तो उसको कुछ सीखने को मिले, कुछ ज्ञान सीखने को मिले, आइदर इन एनी वे बट नॉट इन अ नेगेटिव वे। कुछ पॉजिटिव अपलोड करिए। चलिए, बाकी सबकी अपनी अपनी किस्मत, अपनी अपनी ओपिनियन, अपनी अपनी राय है, अपना अपना माइंडसेट है। चलिए जी, जय श्री राम।